आइए इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और चारों का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। पहला क्या है, मैंने आपको बताया था इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई उ री और या प्रत्याहार के अंतर्गत बताया था या व रा ला। ठीक, इसके द्वारा हम एग्जाम्पल समझते हैं। यदि धन अप बराबर क्या बना देगा, यद्यपि। ठीक, मैंने बताया यदि धन अपि यद्यपि। यदि में अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ही है। ठीक, और इसका पूर्व वर्ण क्या है, आ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये यण है कि नहीं। ठीक, यण संधि है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि ई उ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, यानी ई उ री कोई भी वर्ण आ रहा है उसमें उससे वो मिलता ना हो, तो यहाँ पे क्या है, ई है, उसके बाद क्या है, आ है। आप ये देखिए ई से आ भिन्न है ना बच्चों। जब ई से आ भिन्न है तो इसके मतलब सबसे पहले तो ये सिद्ध होता है कि ये या संधि है। ठीक, अब इनको ये देखना है, इन्होंने कहा कि जब भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई को या, तो अभी ई का एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ना, तो ई को या ही होगा, वा कभी नहीं होगा। ई को या होगा, ई को वा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ई उ री के बाद यदि असमान स्वर आता है या भिन्न स्वर आता है तो ई को या ही हो, यानी ई को या आदेश कर रहा है, उ को वा आदेश कर रहा है, री को रा आदेश कर रहा है और री को ला आदेश कर रहा है। और आदेश में कभी इधर से उधर नहीं होता। यदि मैंने आपसे कहा कि आप ही पानी लाओगे तो मतलब फिर आपको आदेश दिया जा रहा है कि कोई दूसरा बच्चा नहीं जाएगा, आप ही पानी लेने जाओगे। इसी तरह ये संधि भी कह रही है कि मैंने कह दिया ई को या ही होगा तो या ही होगा, वा नहीं होगा। तो हमने ई और आ, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ई और आ दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के स्थान पर कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसके स्थान पर होगा, केवल जब हम केवल इतना देखेंगे कि ई के बाद भिन्न स्वर है कि नहीं है। अगर हमने देख लिया कि भिन्न स्वर है तो फिर ई को या होगा, यानी केवल ई को या होगा, ई को या हो जाएगा, यानी या आदेश हो जाएगा, आ वैसे ही रहेगा। फिर इसमें यदि का जब ई निकाले तो या और दा में हलंत चढ़ा, यानी यद बना। यद में जब हम या जोड़ेंगे तो दा और या को मिला देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, द्या बनाएगा। क्या बनाएगा, द्या। ये वही द्या है और फिर ये आ, ये जो बचा हुआ आ है ये जाके द्या में मिल जाएगा और बना देगा पूरा द्या। ठीक है, जब पूरा बना देगा तो ये बन जाएगा यद्यपि। क्या बनेगा बच्चों, यद्यपि। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, मधुधन अरि मध्वरि। देखिए आधा धा है, ठीक है ना बच्चों। अब मधु का उ निकाल लीजिए, यानी अंतिम वर्ण क्या है, उ है प्लस आ। अब आपने देखा कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यानी इक प्रत्याहार के अंदर ई तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब उ का
एग्जाम्पल बता रहे हैं, यानी ऊ जो है वो इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। दूसरा, इक प्रत्याहार यानी ऊ के बाद असमान स्वर होने चाहिए। आप देखिए आ और ऊ दोनों नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ये असमान यानी भिन्न है, तो यहाँ पे यण होगा। अब यण में जो है वो ऊ को क्या होगा वो आपको देखना है। तो ऊ को मैंने बताया था वाह होगा, ऊ को क्या होगा वाह होगा, तो केवल ऊ के स्थान पर हम वाह करेंगे यानी वाह, ठीक है। धन आ ऐसे करेंगे, यानी ये समझ में आ गया। ऊ के स्थान पर हमने वाह किया धन आ, ये वाह जाके मधु के धा में, धा चूँकि धा से जब ऊ निकल गया तो धा आधा हो गया यानी हलंत में हो गया, तो वही वाह जाके धा में मिल गया, तो क्या बनाया मध्वरि। इसको घा में वाह बना गया, और अरि, ये अरि वाला अरि जाके उसमें जुड़ जाएगा, बना देगा मध्वरि। ये दो एग्जाम्पल आपके हो गए। इसी तरह आपका री हो जाएगा, इसी तरह आपका री हो जाएगा, चारों का एग्जाम्पल हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। री का अलग हो जाएगा, री का रा हो जाएगा और री का ला हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग जो है चौथी संधि की ओर बढ़ते हैं। चौथी संधि हमारी है वृद्धि संधि। इसका होता है वृद्धि रेच। इसका सूत्र क्या होता है बच्चों? वृद्धि रेच। ये सूत्र जो है वो वृद्धि करता है। क्या करता है बच्चों? वृद्धि करता है। इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। तो बच्चों आइए इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। यदि आ या आ के बाद यानी छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ, समझ में आ गया? ए, ऐ, ओ, औ आए तो क्रमशः क्या हो जाएगा? दोनों के स्थान पर ऐ और औ हो जाता है। इसको देख लीजिए। यदि आ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ, ठीक, औ आए तो क्रमशः ऐ, औ हो जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। यदि आ या आ के बाद ए, ऐ, ओ, औ आए तो क्रमशः क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि मीन्स होता है बढ़ोतरी, ठीक है। अर्थात ऐ और औ हो जाता है। यानी इसका एग्जाम्पल आप देखिए। पहला एग्जाम्पल है एक धन एकम। ध्यान से देखिएगा। एक धन एकम बराबर एक एकम। एक एकम, ठीक। एक धन एकम एक एकम। एक का अ निकला और एकम का ए निकला। मैंने कहा कि आ या आ के बाद यदि ए हो चाहे आए हो चाहे ओ हो चाहे औ हो, तो यहाँ क्या है?
छोटा आ के बाद क्या है, ए है। तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पे वृद्धि संधि हो रही है, यानी लक्षण आपको दिख रहे हैं, यानी वो भी परिभाषा के अनुसार, यानी आ के बाद ए आया है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। ये आई जाके का से आ हमने निकाला था, इन दोनों के स्थान पर क्या किया है इसने, आई किया है। यण वाले में क्या कर रहा था, एक के स्थान पर कर रहा था, लेकिन वृद्धि में क्या कर रहा है, दोनों के स्थान पर कर रहा है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए, यानी इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ, ए हो आय होगा, और आय जाके का में मिल गया और बना दिया ए कै कम। ठीक, का के ऊपर आय चढ़ेगा, आय का मतलब इसमें ए लिखा है, एक मात्रा लगी है, लेकिन जब किसी व्यंजन वर्ण में चढ़ेगा तो दो मात्रा बन के चढ़ते हैं। ठीक, इसी तरह का में भी स्वर नहीं है, जब ये आय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ए कै कम। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जल धन ओघा बराबर जलौघा। ठीक, जल धन ओघा, जल का ला का आ निकलेगा और ओघा का ओ निकलेगा, ओघा का ओ निकलेगा और बना देगा जलौघा। यानी आ के बाद आप पहले देखिए ओ आया है, आ के बाद ओ भी आना चाहिए, ओ आया है तो आप ये देखिए, आप इसमें समझ में आ रहा, अगर ये दोनों आ रहा है, देख लीजिए, यदि ए और आय आ रहा, आया आ के बाद ए या आय आता है तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। यदि ये दोनों आया आ के बाद ये दोनों आ रहे हैं, ए और आय, तो आय हो जाएगा। और यदि आया आ के बाद ओ या आओ आ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, आओ हो जाएगा। यानी दोनों अलग है, ये आया तो ये बनेगा, अगर ये दोनों आ गया तो आपका तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, आओ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जल के में आ है, आ के बाद क्या आया है, ओ आया है। अब इसमें भी ओ या आओ आया, चाहे ओ आएगा चाहे आओ आएगा तो भी आओ होगा, इसमें चाहे ए आएगा चाहे आय आएगा तो भी आय होगा, क्योंकि वो वृद्धि कर रहा है। तो जल के ला में आ है और ओघा का ओ निकाला, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया आओ, आओ ना, इस आओ, ये आओ जाके जल के ला में मिल गया और बना दिया जलौघा। क्या बना दिया, जलौघा। ये आपको समझ में आ गया। यानी इसकी परिभाषा ये हुई कि यदि आ या आ के बाद ए आए तो आय हो जाता है, ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है। समझ में आ गया बच्चों ये चीज़। आइए बच्चों इस पांचवी संधि की ओर बढ़ते हैं। पांचवी संधि हमारी है आयादि संधि। क्या है, आयादि संधि। इसका सूत्र होता है एचो आय वा या वा। इसका सूत्र क्या होता है, एचो आय वा या वा, अर्थात एच परे रहते। ठीक है, यदि एच के अंतर्गत क्या आता है बच्चों, एच के अंतर्गत आता है ए आई ओ औ। ठीक, ये चार वर्ण आते हैं, ए आई ओ औ, ये चार वर्ण आते हैं एच परे के अंदर, यानी एच के अंतर्गत। तो कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा आयादि संधि की परिभाषा है, यदि ए आए ओ आओ, यदि ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे यण में हो रहा था, तो वहाँ पे ए आए ओ आओ के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर हो, यानी इन चारों से मिलता ना हो, तो वहाँ पे क्रमशः ए को क्या हो जाएगा, आय को आय। ठीक,
यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए को आय, ओ को आय, सॉरी ए को आय, ऐ को आय, ओ को आओ, औ को आओ हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, ए को आय ही होगा, ऐ को आय होगा, ओ को आओ होगा, औ को आओ होगा। आइए बच्चों इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पहला क्या है, ने धन अनम बराबर क्या बनाएगा, नैनम। ने का ए निकला, अनम का आ निकला। अब आप ये देखिए बच्चों कि मैंने क्या बताया था, ए ऐ ओ औ के बाद, यानी यहाँ पे ए है, ए दिख रहा है लक्षण, फिर दूसरा क्या है, उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आया तो ए से मिल तो नहीं रहा है, आ आया है, इसके मतलब भिन्न है, ए से भिन्न है आ, तो इसके मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, अयाद संधि होगी। अब ये कह रहा है कि इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ए को आय हो जाता है, तो ए और आ दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया बच्चों, आय। ये आय जाके ना से हमने ए निकाला था तो ना हलंत में गया, उस ना में आय क्या हुआ, जुड़ गया, आय जुड़ गया और बना दिया नैनम। क्या बना दिया, नैनम। यानी इस ना में हमने आय जोड़ दिया, ठीक। फिर उसके बाद जो ये आय है वो आ के इस पे होगा तो क्या बनाएगा, ना में आ जुड़ा और उसके बाद फिर ये या हुआ। देख लीजिए, अगर हम ना धन आय धन नम, ये तो था, हमने इस आय को लाके इसमें किस में जोड़ा, ना में जोड़ा, ना में जोड़ा तो ये बनेगा नाय, ठीक ठीक है। अब इसका जो ये आ है, ये नय क्या कहते हैं, अनम, सॉरी अनम हो गया, अनम, ठीक। ये आय जाके ना में जुड़ गया तो ये क्या बना दिया, नय बना दिया प्लस अनम, ठीक। ये ना को आय में जोड़ा तो नय बनाया, नय में अनम जोड़ा तो क्या बनाया बच्चों, नैनम। एक सिद्ध करके मैंने बता दिया कि ना से निकला तो केवल आधा ना बचा, फिर इन दोनों को देखा कि वो अयादी है कि नहीं है, हमारे परिभाषा के अनुसार मिल रहा है इसलिए ये अयादी है। फिर ये ए के बाद आ है, भिन्न स्वर है, तो केवल ए को आय होगा, केवल ए को आय हो जाएगा। जब ए की जगह हम आय रखेंगे तो यही आय जाके तो ना में मिलेगा, तो हमने इस आय को ना में मिलाया और नय बनाया, फिर अनम को नय में जोड़ दिया और बना दिया नैनम। इसी तरह चारों एग्जाम्पल आपके होंगे। यानी आपका दूसरा एग्जाम्पल है नय धन आका नायका। इसको देख लीजिए, नय का आय निकला, ये ना क्या हुआ, हलंत में हुआ, ठीक। ना का आय निकाला प्लस आका का आ निकाला, ठीक। इनको देखा अयादी है, यानी कह रहा कि यदि आय के बाद असमान स्वर आए तो आय को आय हो जाता है, तो आय को आय हो जाता है, यानी इस आय को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये आय जाके नाम में जुड़ेगा और क्या बना देगा बच्चों, नायका। क्या बना देगा, नायका। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ। आइए तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और ये है को धन अनम। क्या बना देगा, पौनम। मैंने पहला बताया था इस पा से ओ निकलेगा, इसके बाद ये आ है, देखेंगे ओ के बाद आ है जो कि आसमान है, तो इस ओ को क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। ये आओ जाके पा में मिल जाएगा और क्या बना देगा, पवनम बना देगा। अब आइए तीसरे एग्जाम्पल की ओर, चौथे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
चौथा एग्जाम्पल है हमारा पाव धन आका बराबर क्या बना देगा, पाव का। अब देखिए इसमें भी बच्चों पा का आओ निकल गया, आ का आ, आओ के बाद आसमान है, इसलिए इस आओ को क्या हो जाएगा, आओ। ठीक, ये आओ होकर ये आओ जो है ये पा में क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा, और क्या बना देगा बच्चों, पाव का। क्या बना देगा, पाव का। ये आओ पा में मिलेगा और आका इसमें जुड़ेगा और बना देगा बच्चों पाव का। आइए अब हम अपनी छठवीं संधि की ओर बढ़ते हैं, और जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। क्या है बच्चों, पूर्व रूप संधि। छठवां है हमारा पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंगा पदांता गति। देख लीजिए, इसका सूत्र है एंगा पदांता गति। ये सूत्र है किसका, पूर्व रूप संधि का। यहाँ पे पूर्व रूप हो रहा है, यानी अवग्रह हो रहा है बच्चों। यहाँ पे इसकी परिभाषा ये बताई जा रही है कि यदि ए अथवा ओ के बाद, ठीक, यानी यदि ए अथवा ओ के बाद, ठीक है, यदि ए अथवा ओ के बाद कोई भी आकार आता है, कोई भी क्या है, इनके बाद क्या आएगा, आकार वर्ण आता है, यानी उसके पहला वर्ण क्या होगा, छोटा आ से हो। पहला वर्ण आकार का क्या मतलब होता है कि उसका जो है वो पहला वर्ण किस में हो, छोटा आ में हो। यदि ए अथवा ओ के बाद आकार वर्ण हो, यानी छोटा आ हो, तो क्रमशः इस आकार के आ को अवग्रह, ठीक है ना, इस आकार के आ को अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा। अवग्रह का चिन्ह क्या होता है बच्चों, एस। इसको ऐसे बोलते हैं, जैसे ये आ है, इसके स्थान पर हम ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना, ये हमारा क्या हुआ, अवग्रह हुआ। इसकी परिभाषा फिर से देख लीजिए, यदि ए अथवा ओ के बाद आकार वर्ण हो तो उस आ को अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, यानी वो आ लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और वह एस के आकार में हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। काव्य धन अवे बराबर हो जाएगा कव्य। इसको देखिए बच्चों कि काव्य धन अवे। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका लास्ट वर्ण मैंने क्या बताया था, ए अथवा ओ हो। तो यहाँ पे क्या है, काव्य में वामे काव्य के अंतिम वर्ण क्या है, ए। काव्य का अंतिम वर्ण क्या है, ए है। उसके बाद अवे का आ है, ठीक, यानी एक के बाद आकार वर्ण आया, देखिए आ है ना, अवे आ, तो इस आ की जगह पर यानी इस आकार का लोप हो जाएगा, यानी अवग्रह का चिन्ह एस हो जाएगा, यानी ये आ जो है
हमारा क्या हो जाएगा, एस के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या लिखा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, एस, अवग्रह हो जाएगा। ये अवग्रह जाके इसमें मिल जाएगा और मिला देगा कवे ए, क्या हो जाएगा बच्चों, कवे अवे। इसको पढ़ा जाएगा कवे अवे ही, अलग करेंगे तो कवे धन अवे ही बनेगा, लेकिन जब इसकी संधि करेंगे तो बनेगा कवे, वो आ जाके इसमें छिप जाएगा और एस के रूप में हमारे सामने आएगा, जिसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अवग्रह। क्या बोलते हैं, अवग्रह का आ, यानी आ यहाँ पे साइलेंट है, वो हमको नहीं दिख रहा है और बना देगा कवे वे। ठीक है ना बच्चों, ये आपकी संधि हुई। आपके यानी सिलेबस में केवल स्वर संधि ही बताई गई है, इसलिए मैंने आपके सामने स्वर संधि को ही रखा है, उसकी पूरे प्रकार, उसकी परिभाषा एग्जाम्पल सहित बताया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये संधि आपकी समाप्त हो गई। धन्यवाद बच्चों।